राधे राधे सभी को। तो आज हम बनाने वाले हैं मखाने की खीर। ये बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिव होती है और बहुत ही पौष्टिक होती है ये मखाने की खीर, और तुरंत ही बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए ऐसे रबड़ीदार मलाईदार खीर, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तुरंत ही बन जाती है और इसे फॉक्स नट भी कहते हैं, लोटस सीड इसे कहते हैं, फूल मखाने के भी नाम से ये जानी जाती है, ये मखाना जाना जाता है। तो यहाँ ले लिया है, देखिए मैंने 50 ग्राम के लगभग ये मखाना। और मखाने में ऐसे जो ये काले काले से ये छिलके रहते हैं, इसे हमें निकाल देना है। तो अच्छे से हमें चेक कर लेना है मखाने को पहले, क्योंकि उसमें जब इस तरह के ये छिलके रहते हैं तो इसे हमें हटा देना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे खाने में। और ये छिलके जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही ख़राब टेस्ट आता है। और साथ में अभी हमें ले लेना है थोड़े से थोड़ा सा काजू और बादाम, और थोड़ी सी ये किशमिश ले लिया है मैंने। और 3 से 4 चम्मच हमें ले लेना है शक्कर। तो शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इस चम्मच से 3 चम्मच के लगभग यहाँ पे शक्कर ले लिया है। तो चलिए अभी इस मखाने की खीर को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पैन में ले लेंगे, घी डाल देंगे यहाँ पे। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है गैस में, और उसमें 2 चम्मच के लगभग घी डाल देना है। बहुत ज़्यादा इसमें घी नहीं लगता है, आप चाहें तो बिना घी के भी इसे भून सकते हैं। काजू और ये जो बादाम है और मखाने, ये सबको आप ऐसे ही भून सकते हैं, मतलब बिना घी वगैरह डाले ही। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दिया है। ये गाय का घी है और घी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसमें भी विटामिन K2 पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये घी। तो देखिए हल्का सा ये भुन गया है काजू बादाम। तो अब इसमें लास्ट में हमें डाल देना है किशमिश, और किशमिश को लास्ट में ही डाल के रोस्ट करना है, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी से रोस्ट हो जाती है। तो हल्का हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है, तो इसे अभी हमें निकाल लेना है एक प्लेट में। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, ये जो हमारे काजू और बादाम है इनका। और उसी घी में अभी हमें डाल देना है मखाना को। तो मखाना को भी अच्छे से हम 4 से 5 मिनट गैस की धीमी मतलब आंच में इसे हमें भून लेना है, क्योंकि जब ये धीमी धीमी आंच में हम मखाने को भूनते हैं तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो मैंने जो ये थोड़ा सा घी डाल के भूना है, आप चाहें तो ऐसे ही ड्राई रोस्ट इसे कर सकते हैं, ये दोनों तरह से ही क्रिस्पी हो जाते हैं मखाने। तो ये देखिए ये क्रिस्पी होने लगा है। तो बस 1 से 2 मिनट अभी हमें और चला लेना है, और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि कढ़ाई हमारी अभी गर्म है, तो ये अच्छे से और भुन जाएगा। तो अब इसे हमें निकाल लेना है एक प्लेट में। तो इस मखाने की खीर को आप व्रत में भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 1 लीटर के लगभग ये दूध ले लिया है, और दूध पहले से ही उबला हुआ है। तो मैं मलाई सहित इसमें डाल देती हूँ इस दूध को। आप चाहें तो आधा लीटर दूध में भी बना सकते हैं, उसमें भी ये खीर बन जाएगी। तो दूध और मखाने की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे इतनी खीर 3 से 4 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट रहती है। तो आप अपने हिसाब से दूध की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मखाने भी देखिए हमारी अच्छे तरह से अभी ये ठंडे हो चुके हैं और काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं। तो दूध जब तक उबल रहा है और ये मखाने ठंडे हो गए हैं, तो इसे हमें अब दरदरा सा पीस लेना है मिक्सी के जार में। आप चाहें तो हाथों से भी इसे क्रश कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी के जार में मैंने इसे पीसा है, क्योंकि झटपट से ये काम हो जाता है। तो दूध को भी यहाँ पे 5 मिनट हो गया है उबलते हुए, और दूध की मात्रा भी थोड़ी सी कम हो गई है, और हल्का सा दूध गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे ये जो मैंने दरदरा करके रखा है मखाने को। ये देखिए बहुत ज़्यादा मैंने इसे बारीक नहीं पीसा है, ऐसे मोटे मोटे इसके टुकड़े रखे हुए हैं, क्योंकि जब ये दूध में अभी पकेगा मखाना तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए इसका हम एकदम पाउडर इसका नहीं बनाना है, क्योंकि वो फिर एकदम पाउडर जो रहेगा ना, तो वो दूध में घुल जाएगा पूरी तरह से, तो उसकी खीर अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप मोटे मोटे इसके टुकड़े रखें। हाथों से भी आप इसे क्रश कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है रोस्ट होने के बाद में। तो मखाने को भी डाल के हम 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से पका लेंगे, और फ्लेम को यहाँ पे हमें मीडियम ही करके रखना है। मीडियम टू लो में ही हम पूरी कुकिंग करेंगे इसकी, ये खीर हम बनाएंगे,
क्योंकि जब धीमी धीमी आंच में ये खीर बनेगी तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इसी टाइम पे अभी हमें डाल देना है शक्कर। तो ये 4 से 5 मिनट हो गया था मखाना को उबलते हुए दूध में, तो इसके बाद में मैंने डाल दिया है शक्कर। और शक्कर डाल देने के बाद भी इसे हमें लगातार थोड़ा सा चलाते रहना है, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जब हम शक्कर डाल देते हैं खीर में तो खीर फटने लगती है, मतलब दूध फटने लगता है। तो जब हम शक्कर डालें तो उसे लगभग 1 से 2 मिनट हमें चलाते ही रहना है लगातार, ताकि शक्कर अच्छे से घुल जाए दूध में और दूध भी फटे ना। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है दूध, और शक्कर डाल देने से भी दूध थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो इसलिए मैंने शक्कर को पहले से डाल दिया है ताकि दूध भी हमारा फिर से गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए हमारी खीर काफ़ी अभी गाढ़ी हो चुकी है। तो इस टाइम पे हमें अभी डाल देना है अपने ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे रोस्ट करके, इसे डाल देना है, क्योंकि साथ साथ में ये भी जब इसमें बॉयल होगा तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी हमारी खीर। और इसी टाइम पे अब डाल देना है थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो मैंने 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो 3-4 इलायची को ऐसे कूट के दरदरा और उसको भी डाल सकते हैं इसमें। आप इसे व्रत में भी बना के खा सकते हैं इस खीर को। अगर आप व्रत में खाते हैं तो दिन भर आपको एनर्जी बनी रहेगी, बिल्कुल भी थकान कमज़ोरी नहीं लगेगी। और जिनके घुटने से भी कट-कट की आवाज़ आती है, जिनको कमज़ोरी महसूस होती है, वो भी ये मखाने की खीर बनाएं। अगर आपने सप्ताह में 2 बार इस मखाने की खीर को बना के खा लिया तो आपको अपने आप पता चलेगा कि शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये बहुत ही डाइजेस्टिव होती है ये खीर, जल्दी से ये पच जाती है, एकदम ग्लूटेन फ्री है ये मखाने की खीर, और चावल की खीर से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस टाइम पे देखिए मैंने अब गैस को ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि हमारी ये खीर बन के तैयार हो गई है। और अभी ये गर्म है, जब ये ठंडी होगी तो और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो आप लोग एक बार इस खीर को बनाएं, मखाने की खीर को। और मेरी ये रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक करें मेरी इस रेसिपी को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो देखिए खीर हमारी बन के तैयार है।